अदाकार राधा किशन मेहरा हिंदी सिनेमा के एक बेहतरीन विलेन और कॉमेडियन थे। उनकी संवाद अदायगी और जबरदस्त एक्सप्रेशन किसी को भी उनका दीवाना बना देता था। पर्दे पर जब वो विलेन के किरदार में नजर आते तो दर्शक उनके अभिनय से खौफ खाता था, लेकिन जब वो कॉमेडी करते तो हंस हंस कर दर्शकों के पेट में बल पड़ जाते। वो एक अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। राधा किशन की पैदाइश 13 जून 1915 को दिल्ली में हुई थी। उन्हें अदाकारी करने का शौक बचपन से ही था। फिल्मों में काम पाने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। सबसे पहले उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी पुणे ज्वाइन कर ली। वहां काम करते हुए उनकी मुलाकात राइटर पंडित मुखराम शर्मा से हुई। ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। पंडित मुखराम ने इन्हें खूब प्रोत्साहित किया अदाकारी करने के लिए, और वो जो फिल्म लिख रहे थे उनमें उनके लिए उन्होंने रोल लिखे। राधा किशन ने अपने करियर की शुरुआत वी शांताराम की फिल्म पड़ोसी से की। यह फिल्म 1941 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनकी भूमिका छोटी होते हुए भी बहुत प्रभावशाली थी। इस फिल्म में उनके साथ थे अनीस खातून, मजहर खान और गजानन जागीरदार। फिल्म पड़ोसी के हीरो अभिनेता मजहर खान एक्टर होने के साथ साथ फिल्म निर्माता भी थे। फिल्म के फिल्मांकन के दौरान राधा किशन ने अपनी एक कहानी उन्हें सुनाई जो उन्हें बेहद पसंद आई, और उन्होंने उस कहानी पर याद नाम की एक फिल्म बनाई। ये फिल्म 1942 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म अपने वक्त में काफी मकबूल हुई थी। कहानी लिखने के साथ साथ वो फिल्मों में अभिनय भी करते रहे। उन्हें फिल्मिस्तान स्टूडियो की फिल्म मजदूर में एक छोटा लेकिन बढ़िया रोल मिला, जिसे उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ निभाया, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिला। इस फिल्म के बाद वो नजर आए निर्माता पीएल संतोषी की फिल्म शहनाई में। यह फिल्म रिलीज हुई थी 1947 में। फिल्म में अभिनय करने के साथ साथ उन्होंने इस फिल्म के संवाद भी लिखे थे। फिल्म में नासिर खान, इंदुमती और रेहाना ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आपको बताते चलें कि निर्माता पीएल संतोषी आज के वक्त के मशहूर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के वालिद साहब हैं। इस फिल्म के बाद तो पीएल संतोषी इनके अभिनय के इतने कायल हुए कि राधा कृष्ण उनकी फिल्मों के लगभग स्थायी कलाकार ही बन गए। वो उनकी लगभग सारी फिल्मों में नजर आए, जैसे खिड़की 1948, सरगम 1950, अपनी छाया 1950, निराला 1950 और छम छमा छम 1952। इन सारी फिल्मों में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिल रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर आई 1956 की फिल्म नई दिल्ली, जिसमें उन्होंने एक दयालु दुकानदार का किरदार निभाया था, जो हीरोइन वैजंतीमाला को गलती से पंजाबी लड़की समझता है। इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। निर्देशक पीआर चोपड़ा की फिल्म साधना, यह फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में। इस फिल्म में राधा किशन ने कॉलेज के एक प्रोफेसर मदन, जिसका किरदार सुनील दत्त ने निभाया था, के पड़ोसी जीवन राम का किरदार निभाया था। जो प्रोफेसर साहब बने सुनील दत्त की मां की आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद करते हैं। उनकी मां की आखिरी इच्छा होती है कि वो मरने से पहले अपनी बहू का मुंह देखें, तो राधा किशन उन्हें रजनी नाम की एक लड़की से मिलवाते हैं, जिसका किरदार वैजंतीमाला ने निभाया था, जो कि एक कोठे में काम करती है। राधा किशन सुनील दत्त को सलाह देते हैं कि उसे नकली बहू बनाकर वो अपनी मां से मिलवा दें। इस फिल्म में उनका किरदार कॉमिक होने के साथ साथ निगेटिव भी था। आए तो हमारे पैसे दे दो, लाल निकालो। देखो से खाने पीने का सामान दिया, कोई अय्याशी नहीं की। जब पैसे आएंगे दे दूंगा। और ये दो घड़ियां लगाए छैला बने फिरते हो, या अय्याशी नहीं तो और क्या? फिल्म बेगुनाह 1957 और नया दौर 1957 में भी उनका किरदार काफी अच्छा था। फिल्म नया दौर में उन्होंने फिल्म के मुख्य विलेन जीवन के सहायक के रूप में काम किया। इसी दशक में उन्होंने परवरिश 1958, साधना 1958, मुकद्दर 1950, संगीता 1950, बैजू बावरा 1952, औलाद 1954, वचन 1955, छोटी बहन 1959, सिंगापुर 1960, श्रीमान सत्यवादी 1960, करोड़पति 1961, बनारसी ठग 1962 जैसी फिल्मों में काम किया। राधा किशन की दोस्ती मशहूर और मारूफ अदाकार देवानंद से काफी थी, और दोनों ने कई फिल्मों में साथ में काम किया, जैसे कि निराला 1950, एक के बाद एक 1960। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम गंगू तेली था, जिसे दर्शकों से खूब प्यार मिला। इसके अलावा फिल्म शराबी में भी इन दोनों ने साथ काम किया।
एक अच्छे लेखक होने के नाते वो अच्छे डायलॉग डिलीवरी का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझते थे। फिल्म छोटी बहन के एक सीन में जब वो घर आते हैं तो उनकी पत्नी बनी लीला मिश्रा दरवाजे पर खड़ी मिलती हैं उन्हें बुरी खबर देने के लिए और उनको बताती हैं कि उनकी भतीजी कहीं भाग गई है। तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हारा भी इरादा है किसी के साथ भाग जाने का? इस तरह के डायलॉग से दर्शकों की हंसी छूट जाती है। राधा किशन की जिंदगी की आखिरी फिल्म रही देव आनंद और मधुबाला स्टारर शराबी। ये फिल्म 1964 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनका किरदार फिल्म के हीरो केशव, जिसका किरदार देव आनंद ने निभाया था, कि शराबी दोस्त शंकर का किरदार उन्होंने निभाया था, जो शराब से तौबा कर चुके हीरो को धोखे से शराब पिला देता है और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। अरे यही है तेरे गम की दवा, पी ले। शंकर, अरे पी। इस फिल्म में वो एक धोखेबाज बने हैं जो देसी कुत्तों को रंग लगा लगा कर विदेशी कुत्ते बनाकर बेच डालते हैं। ये फिल्म मधुबाला की बीमारी और राधा किशन की आत्महत्या की वजह से काफी डिले हो गई थी। मधुबाला के रोल को काफी काट छांट कर छोटा कर दिया गया था। फिर भी ये फिल्म राधा किशन की मौत के बाद रिलीज हो पाई थी। राधा किशन ने 1961 में एक फिल्म बनाई थी, अमर रहे ये प्यार। इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी थी। इस फिल्म के सितारों में राजेंद्र कुमार, नलिनी जयवंत और नंदा थे। नलिनी जयवंत के दूसरे हस्बैंड प्रभुदयाल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था और साथ ही साथ उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन भी किया था। इस फिल्म की कहानी देश के बंटवारे पर आधारित थी। ये फिल्म सेंसर में भी अटक गई थी क्योंकि कवि प्रदीप ने देश के बंटवारे को लेकर फिल्म के गीतों में काफी तीखी टिप्पणी कर दी थी, जिस पर सेंसर बोर्ड को काफी आपत्ति थी। कवि प्रदीप की अपनी आवाज में गीत आज के इंसान को ये क्या हो गया है और हाय सियासत कितनी गंदी पर काफी विवाद हो गया था। कोई भी वितरक इस फिल्म को रिलीज करने को राजी नहीं था क्योंकि इतने गंभीर विषय पर फिल्म को खरीदना किसी भी वितरक के लिए आत्महत्या जैसा होता। खैर, किसी तरह से ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। दर्शकों को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस फिल्म के फ्लॉप होने से राधा किशन जी को काफी नुकसान हो गया। इस वजह से उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो अदाकारा नलिनी जयवंत की एक तरफा मोहब्बत में गिरफ्तार थे, लेकिन उनकी मोहब्बत कामयाब नहीं हुई। 18 मार्च 1962 को उन्होंने अपने घर के चौथे फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली। फिल्म अमर रहे ये प्यार ने भी अपने फिल्म निर्माता के साथ वही किया जो फिल्म छोटी छोटी बातें 1966 ने अपने निर्माता व एक्टर मोतीलाल और फिल्म तीसरी कसम के निर्माता और गीतकार शैलेंद्र और फिल्म नूरजहां के निर्माता और एक्टर शेख मुख्तार के साथ किया था, यानी कि अपने रचयिता की जान ले ली। इन फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद इन फिल्मों के निर्माता अवसाद में चले गए थे, जिससे उनकी जान चली गई। दोस्तों, आपको राधा किशन जी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।